खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए, भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है। सोचिए 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को। भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक, मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज़्यादा बदतर, निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियां बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं, मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो। बच्चियां बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए, भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म। महामहिम राज्यपाल लागू करवाएं, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजें। 24 घंटे में जांच हो गई है और इंचार्ज को क्लीन चिट दे दिया गया। 24 घंटे में जांच हो गई है। सोचिए 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को। जो वहां पर इंचार्ज है, आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है, तो आप बताइए ना कौन, हम लोग जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया। बिहार में इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद हैं, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे। बताइए ना क्या हुआ, उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। कोई पकड़ा, किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई, कोई जेल गया? कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया? और यहाँ पर भी पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा, इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं। और भगवान न करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे जिले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है। तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है
तो और कौन जिम्मेदार है भैया? अपराधियों के मन में डर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पड़ेगा ही बच्चों को नहीं। लगातार धमकियां मिल रही हैं। संभव ही नहीं है। जब तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के जो कि गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो प्रदेश में है, अपराधियों के मन में भैया भय नहीं आ सकता, जिसका परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटना को अंजाम मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता, और गलती से अगर किसी को पकड़ भी लिया गया होता है तो महीने 2 महीने के बाद लेन देन करके उसको रिहा कर दिया जाता है। कल बजट पेश हुआ है, जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि बजट जो है बिहार के लिए सही नहीं है और विशेष राज्य की मांग की जो चर्चा है बजट में नहीं की गई। हालांकि बजट में विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया है। भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी, या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार